स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन और स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के अंग है जो उसका नाम है अंतःपर्दवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम। आगे बात सुन में। अब देखो ये क्या है, ये हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी झिल्ली का जाल बना होता है। यानी हमारी कोशिका है, हमारी कोशिका का मतलब हो गया जंतु कोशिका। कौन सी कोशिका? जंतु कोशिका। और आपको ये पता है कि जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है, कोशिका झिल्ली होती है। ये जो है यहां से यह कोशिका झिल्ली झिल्ली यह है हमारी कोशिका, और कोशिका के बाहरी आवरण को हमारे शरीर की कोशिका यानी जंतु कोशिका, ये कोशिका हो गई। और इसके बाहरी आवरण में एक झिल्ली होती है, उसी कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो ये क्या होती है, हमारी कोशिका के अंदर झिल्लीनुमा संरचना होती है, नलिकाएं होती है। देखो ये ऐसी ऐसी कर रही है, आगे समझ में। और ये कोशिका में लंबी नलिकाओं की तरह होती है, मैंने बता दिया। ये देखो ये लंबी नलिकाएं हैं, ये कोशिका के अंदर है ना, नलिकाओं के रूप में पाई जाती है। और देखो इसे सर्वप्रथम देखा गार्नियर ने। किसने देखा? गार्नियर ने देखा था सर्वप्रथम। और इसकी खोज की थी पोर्टर ने। आगे समझ में। और जो अंतःपर्दवी जालिका शब्द है वो भी पोर्टर ने दिया था। किसने दिया था? पोर्टर ने दिया था। आगे बात समझ में ही आनी है। अब आगे देखो, बात यह है कि ये दो प्रकार की होती है, यानी अंतःपर्दवी जालिका हमारे शरीर में दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। कौन सी है? पहली खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। दूसरी है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। आगे समझ में नहीं आई? अब देखो ये खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका कहां पाई जाती है, यानी हमारी कोशिका में। तो ये देखो केंद्र के आसपास स्थित होती है, यानी ये केंद्र हो गया, ये कोशिका का केंद्र हो गया। और यहां जो ये लाल लाल दिखाई दे रही है ना, ये है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। आगे होगी समझ में या नहीं आई? ये ज्यादा स्थायी होती है, यानी कि ये केंद्र के पास होने के कारण ये ज्यादा स्थायी है। यानी केंद्र के पास होने के कारण ये क्या है? ज्यादा स्थायी है। क्योंकि जो ये हमारे केंद्र के जो कोशिका का क्या है, कोशिका का मस्तिष्क है, कोशिका का मस्तिष्क है। आगे समझ में। अब आगे देखो, और इसमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं। अब देखो राइबोसोम उपस्थित होते हैं, यानी जो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका है ना, इसमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं। अब आपको मैं इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूं। पहले तो यदि कोई खुरदरा है और कोई चिकना है, आपको मेरे को बताओ कोई खुरदरा है, उस पर कोई चीज टिकेगी क्या? टिकेगी। आगे समझ में। लेकिन जो चिकना है, क्या चिकना पर कोई चीज टिकेगी क्या? नहीं टिकेगी, फिसल जाएगी। क्या हो जाएगी? फिसल जाएगी। तो ये क्या करती है? ये तो प्रोटीन का निर्माण करती है, प्रोटीन की संश्लेषण का कार्य करती है। कौन सी? खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। लेकिन जो चिकनी है वह वसा का संश्लेषण करती है। वसा चिकनी होती है, तो इसे याद कर लेना, चिकनी से वसा की संश्लेषण का कार्य। ये किसका निर्माण करती है? ये प्रोटीन का निर्माण करती है। आगे समझ में या नहीं आएगी? अब देखो दूसरी है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। ये कोशिका झिल्ली के आसपास स्थित है। अब देखो खुरदरी तो क्या थी? केंद्र के पास, केंद्र के आसपास। लेकिन ये जो लंबी लंबी दिखाई देती है ये चिकनी है। ये देखो केंद्र की झिल्ली, ये केंद्र की झिल्ली के पास स्थित होती है। और ये कम स्थायी है। ये क्या है? कम स्थायी है। और इसमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं। क्योंकि ये चिकनी है तो राइबोसोम नहीं ठहरेंगे। आगे समझ में। और ये निर्माण करती है किसका? वसा के संश्लेषण का। मैंने बता दिया याद करने की ट्रिक, यानी वसा चिकनी से वसा हो गई, इसे याद कर लेना कि वसा के संश्लेषण में ये कार्य करती है। आगे बात समझ में आया नहीं? ये बताओ मेरे को। ठीक है, ओके, थैंक्स।